तहरीक इंसाफ के रहनुमा कह रहे हैं कि साबिक चेयरमैन पीटीआई जल्द रिहा हो सकते हैं, इसी महीने अप्रैल के महीने में रिहा हो सकते हैं। इससे मुताल्लिक मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी अपना मौक़िफ़ मीडिया में सामने रख चुके हैं। हमारे साथ इसी प्रोग्राम में मौजूद है। राना साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। अब तो तहरीक इंसाफ आपका हवाला देकर इस बात को आगे पेश कर रही है कि देखें, राना सनाउल्लाह तक कह रहे हैं कि ये सज़ाएँ ठीक नहीं थी। देखें, ये बात दुरुस्त है कि इन केसेस का जो ट्रायल है उसमें प्रोसीजरल लैप्सेस हुए हैं और इनको एडमिट किया है जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से हमारे वकील थे अमजद परवेज़ साहब। वो बड़े ही सीनियर और बड़े जो है वो बड़े अच्छे पाए के वकील हैं वो। तो मैं उनकी बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि कुछ प्रोसीजरल लैप्सेस ऐसे हुए हैं जिस पर ये सज़ा की सस्पेंशन का केस बनता है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो ये तोशाखाना केस जो है ये 2+2=4 है। ये बिल्कुल हक़ाइक़ पे मबनी केस है, ये दुरुस्त केस है। ये ऐसा केस नहीं है कि गलत तौर पे डाला गया हो या वो काम उन्होंने किया ना हो। उन्होंने बिल्कुल तोशाखाना से तहाइफ जो है वो चुराए हैं, उठाए हैं, उनकी कीमत कम लगवाई है, फिर बाज़ार में बेचे हैं। वो सारा इल्ज़ाम दुरुस्त है, लेकिन इल्ज़ाम को साबित करने के लिए कानून के मुताबिक आपको एक्ट करना पड़ता है। और क्योंकि शक का फ़ायदा जो है वो मुल्ज़म को पहुंचता है, तो बाज़ ऐसी प्रोसीजरल लैप्सेस हो जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए प्रोसिक्यूशन की तरफ से। उसका फिर फ़ायदा जो है वो मुल्ज़म को पहुंचता है। तो अगर कोई फ़ायदा किसी को पहुंचता है तो उसे फिर हमारे कहने से तो वो रुक नहीं जाएगा। नहीं तो इस तरह तो इस वक्त तहरीक इंसाफ का तो मौक़िफ़ इस तरह से सामने आ रहा है कि आप और तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो सेम पेज पर आ गए। नहीं, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि शायद वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस केस में बेगुनाह हैं, जबकि मैं बिल्कुल यकीन से समझता हूँ कि वो गुनाहगार हैं। उन्होंने ये जुर्म किया है, ये एक्ट किया है उन्होंने। लेकिन अब अदालत में साबित करने में प्रोसिक्यूशन जो है वो कोई अगर प्रोसीजर लैप्सेस करती है और उसका फ़ायदा मुल्ज़म को पहुंचता है तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक इंसाफ भी ये समझती है कि इमरान खान ने तोशाखाना से घड़ी चुराई है और तहाइफ चुरा के उसने बेचे हैं। अगर वो समझते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि मैं उनकी इस बात को अप्रिशिएट करूँगा अगर वो ये मौक़िफ़ अपना रखते हैं। चलिए, हम मुझसे आगे चल के मज़ीद पूछेंगे, लेकिन आपको लगता है फिर अगर जल्दबाजी में दी गई थी सज़ाएँ तो वो किसी दबाव के तहत दी गई थी? देखिए, अदालत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लेवल की अदालत है और एक बड़ा सीनियर लेवल है। एक ऐसा जज जिसको ये इख्तियार हो कानून के तहत वो किसी को मौत की सज़ा भी दे सकता है। इस लेवल पे भी अगर कोई दबाव में आके सज़ा दे किसी को तो ये फिर इंतहाई बदकिस्मती की बात है। बहरहाल ये सज़ाएँ जो हैं ये बाकायदा कोर्ट ऑफ लॉ से हुई है। तो अगर किसी ने ऐसा किया है तो मेरा ख्याल है फिर उसे सामने आना चाहिए। तो जिस तरह बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, इसी महीने रिहा हो जाएंगे, आपको भी लगता है ऐसा ही होगा? देखिए, अगर इन केसेस में उनकी सज़ाएं सस्पेंड होती हैं या उनकी बेल होती है तो ठीक है, रिहा हो सकते हैं, लेकिन केस जो है वो तो अपनी जगह पे बरकरार रहेंगे। राना साहब, अब आपकी जवाब की तरफ आता है। आपने कहा कि जो सज़ाएँ हुई इसका नुकसान मुस्लिम लीग नून को हुआ या ये नुकसान मुस्लिम लीग नून को पहुँचाने के लिए सज़ाएँ दी गई, तो ये तो इलेक्शन से पहले ही फिर पता लग नहीं गया था राना साहब? मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत को फिर भी इलेक्शन में भी गए, जो अफराद जीते उन्होंने ओहदे भी हासिल किए। पंजाब में भी आपकी जमात की हुकूमत बन गई, वफाक में भी आप ही की जमात के सरबराह वज़ीर आज़म हैं। तो फिर इसका इदराक कब हुआ और किस वक्त पार्टी के कई रहनुमाओं ने ये सोचा कि किस तरह से इस इलेक्शन के नतीजे को तस्लीम करना चाहिए था, इलेक्शन में जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? देखिए, ये आखिरी जो है वो 2 या 3 हफ्तों का जो अमल है जिससे मैं समझता हूँ कि 15-20% वोट जो कि जिसे हम अपनी ज़ुबान में फ्लोटिंग वोट कहते हैं, मैं समझता हूँ कि वो मुतासर हुआ है।
और उसमें ये जो है वो इनके वो शोर पड़ा कि जी इनके कागजात रिजेक्ट हो रहे हैं, इनके प्रपोज़ल उठाए जा रहे हैं, इनके सेकेंडर उठाए जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर ऐसा हुआ तो फिर इलेक्शन से बाहर तो कोई भी नहीं हुआ, सबके कागजात एक्सेप्ट हो गए। ऐसे ही खामखा इनको एक हफ़्ता जो है वो मशहूरी मिलती रही कि जी बड़ा जुल्म हो रहा है इनके साथ, इनके प्रपोज़ल उठा लिए हैं, इनके सेकेंडर उठा लिए हैं, इनके कागज़ छीन लिए हैं। ये बड़ी बात चली कि जी इनके कागजात छीन लिए गए हैं और इनको कागजात दाखिल नहीं करवाने दिए जा रहे, कागज़ इनके रिजेक्ट हो गए हैं। ऐसे ही एक महीना जो है वो मुफ्त में इनकी मशहूरी होती रही और उसके बाद सामने ये है कि सभी ने इलेक्शन लड़ा है, किसी का प्रपोज़ल नहीं उठाया गया, किसी का सेकेंडर गायब नहीं हुआ, किसी के कागजात जो है वो रिजेक्ट नहीं हुए और सब ने जो है वो इलेक्शन लड़ा। और इसी तरह से ये सज़ाएँ जो हैं ये क्योंकि आखिरी एक हफ़्ते में हुई हैं, तकरीबन 31 साल कैद की सज़ा जो है वो सुनाई गई। एक दिन 14 दिन, उसके 3-4 दिन बाद फिर 10 साल 14 साल, उसके बाद फिर 3-4 दिन बाद 10 साल, उसके फिर 2-3 बाद 7 साल, पूरा दिन जनाब रेड अलर्ट। और खान साहब जो है वो मीडिया की स्क्रीन पे छाए रहे। तो ये चीज़ें जो हैं, मेरी एक ज़ाती राय है, मैं ये पार्टी का मौक़िफ़ नहीं दे रहा, मेरी ये एक एज़ पॉलिटिकल वर्कर ज़ाती राय है कि इन चीज़ों ने एक आम आदमी को जो है वो मुतासर किया, उसको हमदर्दी जो है ना, उसकी हमदर्दी जो है वो इनको हासिल हुई। जो विक्टिम कार्ड था खान साहब के पास, वो इस वजह से थोड़ा चार्ज हुआ, तो राना साहब ये हुआ वो, ये मेरी असेसमेंट जी ठीक है, आपका बड़ा सियासी तजर्बा है। अब ये मनसूबाबंदी कैसी की गई फिर कि तहरीक इंसाफ का यह बयानिया भी बिक गया अवाम में कि इदारे उनके ख़िलाफ़ हैं और सब कुछ आपकी जमात और आपकी जमात की इत्तेहादी जमातों के लिए किया जा रहा है इस मुल्क में। आप ये कह रहे हैं कि ऐसे इक़दाम किए गए जिसका असल में मकसद मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुँचाना था और फ़ायदा उस जमात को हुआ जो इस वक्त इक़्तिदार में नहीं है। तो कोई एक ही बात सच हो सकती है ना राना साहब इसमें से? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। नहीं देखें, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं किसी की नीयत पे, मैं किसी के कंडक्ट पे ना शक कर रहा हूँ, ना मैं किसी को ये अलज कर रहा हूँ कि जी ये हमारे ख़िलाफ़ किया गया। मामला ये है कि ये वाक़यात हुए हैं, किसने किए हैं, जिन लोगों ने किए हैं उन्होंने किस नीयत से किए हैं, ये मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है और ना ही मैं किसी को इस बात के ऊपर मुर्ज़ इल्ज़ाम ठहराता हूँ। लेकिन मैं एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे ये कहता हूँ कि इनका इफ़ेक्ट हुआ है, उनको इससे हमदर्दी मिली, विक्टिम कार्ड उनका चार्ज हुआ। ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा राना साहब, आपका एक मौक़िफ़ काफ़ी तो फिर हो जाते हैं वाक़यात, यानी जो है वो दानिस्ता या दानिस्ता हो जाते हैं वाक़यात।